यहाँ पर देखेंगे, यहाँ देखेंगे कौन सा आपका। तो बच्चे अब आते हैं हम एक आपका, जब कभी आप लिखेंगे बिंदु लगाने का तरीका, क्या बिंदु लगाने का तरीका। हिंदी में बिंदु का बहुत महत्व है, हालांकि बहुत सारे बिंदु तो हम बच्चे जब वर्तनी सीखेंगे तब जानेंगे मुख्यतः, लेकिन अभी तब तक आप गलती ना करो, थोड़ा लिखना आप जानते रहें और लगभग 99% बिंदु का प्रयोग आप सही करने लग जाएं, उसके लिए जरूरी है, ठीक है। क्योंकि हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको शब्द सही सही लिखने शुरू होंगे और आप लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। बिंदु लगाने का तरीका। हिंदी भाषा में बिंदु 4 तरह के होते हैं। एक बिंदु देखोगे जो सिरोरेखा के ऊपर आपको दिखेगा बहुत बार शब्दों में। कोशिश करिए कैसे शब्द होते हैं। जैसे मैं कहूं मंगल शब्द है, इसमें सिरोरेखा के ऊपर बिंदु है कि नहीं है भाई साहब। ऐसे ही शब्द आप भी सोच सकते हैं। एक ऐसे अक्षर होंगे, ऐसे वर्ण होंगे जिनमें बिंदु बाद में लगा मिलेगा। अच्छा भैया ऐसा भी होता है बिंदु, सोचना पड़ेगा थोड़ा। तो आप कहेंगे अभी तो हमने बताया था दोस्त आपको कि एक होता है अंगा। क्या होता है? अंगा होता है। एक बिंदु आपको बच्चे इस किसी भी वर्ण के नीचे लगा हुआ मिलेगा और एक हमको वर्ण के आगे मिलते हैं। तो इन 4 बिंदुओं को लगाने का तरीका समझे, बड़ा आसान सा है। जैसे इन चारों की ही व्याख्या करते हैं बहुत अच्छे से, कभी मित्र गलती नहीं करनी है आज के बाद आपको। तो हम कहें कि भैया जो पहला है उसको हम कह देते हैं कि ये वाला बिंदु हम ले लेते हैं। यानी किसी अक्षर के बाद में बिंदु है तो इसको हम कहते हैं, अगर बाद में है तो पंचमाक्षर इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका नाम है हिंदी भाषा में पंचमाक्षर। तो पंचमाक्षर कौन सा होता है? वो सिर्फ हिंदी भाषा में एक ही है, अंगा। अड़ा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अंगा होगा। क्या होगा भाई साहब? अंगा होता है। अन्य हिंदी भाषा में कोई भी आपको नहीं दिखेगा जिसमें इस प्रकार से इस पंचमाक्षर का प्रयोग होता हो। का, खा, गा, घा, क्योंकि इसकी स्थिति 5वीं है तो पंचमाक्षर नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? पंचमाक्षर नाम दिया गया है। अच्छा, दूसरे की तरफ आते हैं। ये जो बिंदु होगा हमारा आगे वाला, कि किसी वर्ण के आगे बिंदु है, तो ये हिंदी भाषा में तो प्रयोग नहीं होता, क्योंकि हिंदी में अन्य शब्द भी आते हैं। का, खा, गा, क्या बोलेंगे? का, खा, गा, जा, फा, क्या बोलते हैं? जा, फा। ये सिर्फ वो हैं जिनके आगे दोस्त बिंदु लगता है। और ये कौन से शब्द होंगे? ये शब्द होंगे उर्दू और आपका उर्दू भी नहीं बोलते, उर्दू तो क्योंकि एक भाषा हो गई। अरबी फारसी के शब्द होंगे। किसके? अरबी फारसी। लिपि की बात कर लेते हैं क्योंकि लिखना तो लिपि ही बताती है। अरबी फारसी के शब्द होंगे कुछ। ये शब्द हम जानेंगे आपका मित्र जब हम विदेशज शब्दों को पढ़ेंगे, जब मैं आपको अरबी और फारसी शब्दों का अंतर बताऊंगा, जब हम विदेशी शब्दों में पढ़ेंगे कि पुर्तगाली शब्द क्या होते हैं, स्पेनिश या रशियन शब्द क्या होते हैं, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे कि आपका अरबी फारसी के जो शब्द हैं, तो उनमें का आता है, खा, गा, जा, फा। जैसे हम एक प्रचलित उदाहरण जानते हैं, जा से जिंदगी होता है और जिंदगी जो है वो अरबी फारसी का शब्द है। क्या बोलेंगे? उर्दू भाषा का शब्द है, ठीक है। जैसे मैंने अभी लफ्ज लिखा था, तो लफ्ज जो होता है क्या होता है? लफ्ज में फे पर नुक्ता आएगा। अब वो सीख जाएंगे जब हम विदेशी शब्दों को। जैसे एक मेरे दोस्त जय चौधरी ने बड़ा अच्छा शब्द इस बार लिखा है, अल्फाज। क्या बोलेंगे? अल्फाज शब्द उन्होंने लिखा है। वेरी गुड, बहुत शानदार। चलो जी, गजल शब्द एक मेरे दोस्त ने लिखा है, क्योंकि वो भी उर्दू का शब्द है। क्या बोलेंगे? इनको भैया हम, ये 5 हैं और इसको जो नाम दिया जाता है, इसको नाम देते हैं हम नुक्ता। यानी जो अक्षर के पहले लगता है उसको नुक्ता कहते हैं, नुक्ता। तो हिंदी भाषा में बच्चे 4 विकल्प देकर के आपसे पूछ सकता है निम्न में से कौन सा शब्द है जिसमें नुक्ता का प्रयोग हुआ है, और आपके सामने नुक्ता लगा रहेगा। लेकिन जब तक आप नहीं जानेंगे कि नुक्ता क्या होता है तब तक तो बहुत हो जाएगी। तो नुक्ता हमको जानना होगा, जो क्या है? अक्षर के पहले लगा हुआ है। कौन से शब्दों में लगता है? जो अरबी फारसी के शब्द हैं, जिनको हम आगे जब शब्दकोश हम पढ़ेंगे तो जानेंगे, ठीक है।
अच्छा, आगे आते हैं तीसरी बात पर। तीसरी बात पर आता है हमारा जो ऊपर रहता है, इसको हम कहते हैं अनुस्वार। क्या होता है? अनुस्वार होता है। क्या होता है जी? तीसरा होता है हमारा अनुस्वार। अनुस्वार को भाई साहब हमको जानना होगा। कौन सा होता है? तीसरा अनुस्वार होता है, जिसको हम अयोगवाह भी कहते हैं। अयोगवाह भी कहते हैं। तो अनुस्वार का प्रयोग क्या है? जैसे कुछ शब्द लिखिए आप, मैं तभी आपको समझाऊंगा। जैसे हम कुछ यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं। जैसे मित्र आपका पंप में आप लोग देख पाते हैं, पंप में है। जैसे आप दोस्त यहाँ पर आडंबर में देख पाते हैं। क्या ऐसा बिंदु है कि नहीं है? हाँ जी है। हलंत शब्द हम बार बार बोलते रहते हैं। क्या इसमें ये बिंदु है कि नहीं है? जैसे भगवान शंकर में है कि नहीं है? आप कहेंगे जी है, भगवान शंकर में भी। तो ये क्या है? हमारा ये अनुस्वार है। तो अनुस्वार ये जो बिंदु है, इसको हटाया भी जा सकता है। किस प्रकार से हटाते हैं? हमेशा देखना होगा बच्चे, इस अनुस्वार का अगला अक्षर कौन सा है। हम लोग बार बार बात करते हैं कि जी जैसे हम हिंदी भाषा को पढ़ रहे हैं कि हिंदी ये शुद्ध होता है कि हिंदी ये शुद्ध होता है, सबसे ज्यादा शुद्ध कौन सा है? आता है ऐसा प्रश्न या नहीं आता? तो मैंने क्या किया, मैंने अनुस्वार को हटा दिया। इसमें कहीं अनुस्वार है? आप देखें ए और बी, बी में मित्र कहीं अनुस्वार का प्रयोग है? आप कहेंगे बी में अनुस्वार नहीं है, तो अनुस्वार कहाँ गया? तो अनुस्वार के स्थान पर आ गया न। भैया क्या ऐसे ही आ गया? क्या कोई मूल नियम है? मूल नियम दोस्त ये है कि अनुस्वार को यदि हटाएं तो ये देखें अनुस्वार के बाद में क्या है। जैसे यहां द है, तो जिस भी वर्ण को आप लिख रहे हैं तो उसका पांचवा इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या बोलेंगे? उसका पांचवा इस्तेमाल कर सकते हैं। क ख ग घ अंगा, अंगा जिस किसी भी वर्ण का है उसका पांचवा। जैसे च छ ज झ अइया, इन सब की प्रैक्टिस आपको हो जाएगी। ता क्या बोलोगे? टा ठा डा ढा अणा होता है। ता था दा धा ना होता है। ता था दा धा न। पा फा ब भा मैं। जिन बच्चों को ये याद नहीं है तो धीरे धीरे आप हिंदी में पढ़ते रहेंगे तो ये तुम्हारे मुंह जुबानी हो जाएंगे। अगर मेरे जैसे के मुंह जुबानी, मैं बड़ा नौसिखिया बच्चा हूं, अगर मेरे जैसे को ये समझ में आ सकता है और मैं सीख सकता हूं, तो दोस्त आप तो मुझसे बहुत विद्वान और बहुत ज्यादा होशियार बच्चे हैं, तो आप जरूर सोच सकते हैं और जरूर सीख सकते हैं। देखना ध्यान से। तो क ख ग घ अंगा, च छ ज झ अइया, तो इसमें पांचवा कौन सा होता है? ये पांचवे हैं जी, ये पांचवे हैं, ये पांचवे हैं, ये पांचवे हैं। तो पंप को यदि लिखना है अनुस्वार हटा के, तो आप हमेशा कैसे लिखेंगे? जैसे हिंदी को ही देखिए, तो हिंदी में मैंने कहा अनुस्वार के बाद क्या आया दोस्त? मैंने पहचाना अनुस्वार के बाद में भैया जी दे आया है। आया है मित्र दे या नहीं आया? अनुस्वार के बाद में ये दे है कि नहीं है? हाँ जी बिल्कुल है। तो इस अनुस्वार को हटा के इस दे वाली लाइन में जो पांचवा है उसको आधा लिख दो, उसको आधा लिख दो, पांचवे को आधा लिख दो। तो लिखें एक बार सबको आधा। सब अपने दोस्तों से मैं ये चाहता हूं कि वो सही लिख के दिखाएं, सही लिख के दिखाएं। ठीक है, बोलेंगे भी फटाफट से बच्चे। थी और थी, ये एक वचन और बहुवचन में मैं आपको बताऊंगा कि राम खा रहा है और पिताजी आ रहे हैं। है और अमिताभ बच्चन के हैं में क्या अंतर है, ये हम लोग वाक्य शुद्धि में जानेंगे, ये हम वहां जानेंगे, या एक वचन और बहुवचन में जानेंगे। आप लोगों को किसी भी प्रकार का प्रश्न करने की जरूरत नहीं है दोस्त। जिस दिन हम हिंदी भाषा को खत्म कर रहे होंगे, मैंने पहले दिन का किया वादा आप याद रख लेना, आप हिंदी के बहुत शानदार अध्यापक हो सकते हैं। क्या बोलेंगे? पंप। तो पै के बाद में ही पै की क्या बोलोगे जी? पै था, तो पै कहां पर है? यहां पर। इसका कौन सा लिखेंगे? आधा, यानी कि पांचवे को आधा लिखते हैं। भैया इतनी बात समझ में आई। यहां देखना क्या है? बा। बा किस में आता है? पा फा बा भा मा, तो बाद में बे है, बाद वाला वर्ण देखना है। तो आप कहेंगे तो इसका मतलब भैया मैं को आधा लिख सकता हूं। हलंत को कैसे लिखेंगे? तो आप कहेंगे तय आया है, तय आया है, तुक्का नहीं लगाना है, तुक्का नहीं लगाना है। तो क्या बोलेंगे जी आपका? क्या बोलेंगे आपका? आप कहेंगे भैया हलंत ने, क्या बोलेंगे? हलंत आएगा आपका। क्या आएगा? हलंत आएगा। क्या आएगा? हलंत आएगा। शंकर की बात यदि करें हम, तो शंकर कहां पर? बाद में क्या है आपका? कै है।
क्या है? कै है। तो जो यदि कै है आपका, तो कै से आगे आप बढ़ेंगे बच्चे तो पांचवा कौन सा आएगा? शंकर आएगा। अब मुझे इतनी बात बता दो, ये जो मैंने लिखा है ये ठीक लिखा है या नहीं लिखा है? सारे बच्चे बताएंगे कि मैंने इसको ठीक लिखा है कि नहीं लिखा है, यस और नो। ये मैंने ए नाम दिया इसको, और एक मैं और लिखने जा रहा हूं। कुछ दोस्त मेरे कहने लग गए होंगे कि जी मैंने ठीक लिख दिया है, लेकिन एक बी भी मैंने लिखा है। बताएं ए ठीक होगा या बी ठीक होगा? बहुत सारे दोस्तों ने यस कर दिया है, इसका मतलब वो मेरी बात एकदम ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। यस नहीं लिखना था, आपने बोला, बहुत सारे दोस्तों ने बोला कि जी हलंत लगाइए, एकदम से ठीक है। मैंने कहा ना दोस्त, आधा लिखते हैं। ने को आधा लिखना मैंने इसीलिए तो आपको सिखाया कि ने आधा ऐसे लिखा जाता है, मैं आधा ऐसे लिखा जाता है, मैं आधा ऐसे लिखा जाता है। हिंदी में ने आधा ऐसे लिखा जाता है, लेकिन बच्चे अंगा आधा कैसे लिखें? तो इसीलिए मैंने आपको पहले सिखाया कि अंगा जो लिखना है, अंगा हलंत लगा के, क्योंकि ये लोटनिक है, ये लोटनिक है, इसीलिए इसको हलंत लगा के हम लिखेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इतनी बात में? इतनी बात में कोई परेशानी? बोलेंगे भाई आराम से। एक बच्चा कह रहा है दंड और दंड का बताइए। मित्र, अब तो कुछ सीखने के लिए ही ना बाकी रहा। अब तो हर बच्चा बता सकता है कि बाद में डे है, बाद में यदि यहाँ पर डे है मित्र, तो आप देखेंगे कि इस अनुस्वार को हटा करके मेरे मित्र क्या लिखेंगे बताएं? तो डे का ही तो पांचवा लिखेंगे। तो इसमें पूछने जैसा तो भाई साहब कुछ रह ही नहीं गया। इसमें पूछने जैसा क्या कुछ रह गया है? मैं आपसे पूछूं, मुझे मंगल का अनुस्वार हटा के दिखाइए। मंगल का अनुस्वार हटा के दिखाइए। ये देखने में अजीब लग सकता है आपको, तो इसीलिए लोग उसको कठिन दिखने की वजह से ज्यादातर ऐसा ही लिखना पसंद करते हैं। मंगल बच्चे बाद में गे है, तो गे है तो गे पहली ही पंक्ति में है, तो पांचवा क्या होगा? आप कहेंगे भैया पांचवा तो आधा लगेगा, यानी आधा लगेगा तो हलंत लगेगा। ये भी शुद्ध, ये भी शुद्ध, ये भी शुद्ध, ये भी शुद्ध, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, यानी ये इसका अन्य रूप होता है। दोनों ही शुद्ध होते हैं, यानी हिंदी आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, ये इसका बच्चे, ये इसका प्रतिस्थापित रूप है और एकदम से शुद्ध है। बात समझे मेरी बात समझे? बोलेंगे एक बार कि ये इसका प्रतिस्थापित रूप है और एकदम से शुद्ध रूप है। तो आप अंतर समझ पाएंगे, अंतर समझ पाएंगे। एक मेरे मित्र ने कमेंट सेक्शन में शंख लिख दिया है, वो भी एक बुद्धू बच्चे की कैटेगरी में आ चुका है, और बच्चे का बुद्धू होना बेहद जरूरी है। बुद्धू बन के सीखेंगे तो सब कुछ सीख पाएंगे, और अगर हम अक्लमंद बन के सीखना चाहते हैं तो दोस्त हमारी यात्रा फिर बीच में ही रह जाती है। तो क्या बोलेंगे? शंख। एक बच्चे ने पूछा, मैं आप सारे मित्रों से आंसर चाहूंगा कि मेरे इस नादान भाई को आप उत्तर देके बताएं कि हम सब जान चुके हैं। मित्र, शायद आपका ध्यान कक्षा में नहीं है। बोलेंगे एक बार, फटाफट से बोल दे, सारे के सारे दोस्त बोल दे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चे आप संधि विच्छेद पर पहुंच चुके हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त तो संसार को लिखने के चक्कर में पड़ गए हैं। संसार में भी मेरे दोस्त आपका, क्योंकि आप कहेंगे कि जो संसार है इसको आधा मैं कैसे लिखूं? तो मेरे दोस्त इसमें देखें, पंचम में कहीं भी इसमें कहीं से का प्रयोग होता है, तो वो जो आपका ये रे ले वे वाले होते हैं, ये रे ले वे, इनका पांचवा ही नहीं होता, शा 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 हा। तो लिखने का भी प्रयास ना करें, लिखने का भी प्रयास ना करें। और भैया अगर लिखना ही पड़ जाए तो इन सब में भी मैं ही आएगा। ये मैं संधि विच्छेद में बताऊंगा। जिन दोस्तों ने मेरे ने कमेंट सेक्शन में संविधान, संसार जैसी चीजें लिखी हैं कि शम धनसार, वहां हम मैं से जोड़ के संधि विच्छेद के द्वारा बनाते हैं। संविधान, शम धन विधान हम संधि विच्छेद में तुमको सिखाएंगे कि क्या